एक बार दुर्वासा नाम के एक महान ऋषि थे जो अपने क्रोधी स्वभाव और शक्तिशाली शाप के लिए जाने जाते थे। वह भगवान शिव का भक्त था और उसने उनसे बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक दिन उन्होंने शिव और उनकी पत्नी पार्वती के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने का फैसला किया। वह वहां पहुंचे और देखा कि शिव और पार्वती उनके आगमन से अनजान होकर आनंदित अवस्था में एक साथ बैठे थे। वह उनकी उदासीनता से आहत हुए और चिल्लाए, हे शिव, हे पार्वती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने विनम्र सेवक को अनदेखा करने की? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं दुर्वासा हूं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऋषि। मैं आया हूं, मैं आपको सम्मान देता हूं, लेकिन आपने मेरा आतिथ्य नहीं दिखाया। आपने मेरा अपमान किया है और मेरे गौरव को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए मैं आप दोनों को श्राप देता हूं। आप विनाश की अपनी शक्तियां खो देंगे और कमजोर और असहाय हो जाएंगे। आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अपने कार्यों के कारण और अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह मेरा श्राप है और इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, आकाश में वज्रपात हुआ और एक तेज आवाज ने कहा, ऐसा ही होगा। दुर्वासा को अपने श्राप से संतुष्टि हुई और वे वहां से चले गए। जो कुछ हुआ उससे शिव और पार्वती हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ऋषि पर ध्यान न देकर उन्होंने गलती की है और मन ही मन उनसे माफी मांगी। उन्हें यह भी आश्चर्य हुआ कि वे अपनी शक्तियों के नुकसान से कैसे निपटेंगे। जल्द ही उन्हें पता चला कि उनका श्राप प्रभावी हो गया है। शिव अब अपनी तीसरी आंख या त्रिशूल से कुछ भी नष्ट नहीं कर सकते थे। वह प्रकृति के तत्वों या शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सका। वह न तो अपने भक्तों की रक्षा कर सका और न ही अपने शत्रुओं को दंड दे सका। वह एक नश्वर प्राणी की भांति निर्बल और असुरक्षित हो गया। पार्वती ने भी दुर्गा, काली या भैरवी के रूप में विनाश की अपनी शक्तियां खो दी। वह राक्षसों या बुरी ताकतों से नहीं लड़ सकती थी। वह अपने बच्चों या अपने पति की रक्षा नहीं कर सकी। वह मनुष्य की भांति पराधीन एवं भयभीत हो गई। उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। उन पर विभिन्न शत्रुओं द्वारा हमला किया गया जो उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। उन्हें देवताओं के राजा इंद्र द्वारा परेशान किया गया था, जो उनकी स्थिति से ईर्ष्या करते थे और उन्हें उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन्हें संरक्षक देवता विष्णु द्वारा चुनौती दी गई, जो उनकी आस्था और भक्ति का परीक्षण करना चाहते थे। उन्हें सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा द्वारा पीड़ा दी गई थी, जो उन्हें उनके पापों के लिए पश्चाताप कराना चाहते थे। वे अपने स्वयं के बच्चों गणेश और कार्तिकेय से भी परेशान थे, जो उनका सम्मान नहीं करते थे या उनकी बात नहीं मानते थे। उनके श्राप के कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा और उन्होंने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की, लेकिन शिव उनकी मदद नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने विनाश की अपनी शक्तियां खो दी थीं। वह स्वयं को असहाय एवं निराश महसूस करता था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह श्राप को कैसे तोड़ सकता है और अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर सकता है। फिर उसे याद आया कि श्राप से उबरने का एक तरीका था। उन्हें दंडक नामक जंगल में 12 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी, जहां उन्हें कई कठिनाइयों और खतरों को सहना पड़ा। उन्होंने यह तपस्या करने का निर्णय लिया और पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहा। पार्वती उनके पीछे चलने को तैयार हो गईं, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करती थीं। वे कैलाश पर्वत छोड़कर दंडक वन में चले गए, जहां उन्होंने अपनी तपस्या शुरू की। वे पत्तों से बनी झोपड़ी में रहते थे और फल और जड़ें खाते थे। उन्होंने भगवान शिव के नाम का ध्यान किया और उनके मंत्रों का जाप किया। उन्हें अपनी तपस्या में कई बाधाओं और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और न ही आशा खोई। 12 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव अपनी पूरी महिमा में उनके सामने प्रकट हुए। वह उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे शिव, हे पार्वती, आप अपने विश्वास और प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। आपने खुद को मेरी कृपा और दया के योग्य साबित कर दिया है। मुझे आप दोनों पर गर्व है। आपने दुर्वासा के श्राप को तोड़ दिया है और अपनी शक्तियां वापस पा ली हैं। विनाश का अब आप ब्रह्मांड में विध्वंसक देवता और देवी के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू कर सकते हैं। अब आप अपने भक्तों की रक्षा कर सकते हैं और अपने दुश्मनों को दंडित कर सकते हैं। अब आप कैलाश पर्वत पर अपने आनंदमय राज्य का आनंद ले सकते हैं। स्वयं भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनकर शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी दयालुता और क्षमा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने उनसे दुर्वासा को उनके श्राप के लिए क्षमा करने के लिए भी कहा, क्योंकि वह भी उनके भक्त थे। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दुर्वासा को उनके श्राप के लिए क्षमा करता हूं
क्योंकि उन्होंने अज्ञानता और क्रोध के कारण ऐसा किया था। उन्होंने अपनी गलती के लिए काफी कष्ट भी सहा है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर श्राप के कारण ऋषियों और देवताओं के बीच अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान खो दिया है। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हो गया है और उसने इसके लिए ईमानदारी से पश्चाताप किया है। फिर उन्होंने शिव और पार्वती को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। शिव और पार्वती विनाश की अपनी शक्तियों के साथ कैलाश पर्वत पर लौट आए। उनका स्वागत उनके बच्चों गणेश और कार्तिकेय ने किया, जिन्होंने भी उनसे सबक सीख लिया था और आज्ञाकारी और सम्मानजनक बन गए थे। उनके मित्रों और सहयोगियों ने भी उनका स्वागत किया, जिन्होंने कठिन समय में उनका साथ दिया था।